गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम यू ऑल इन BNPS क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड का वैल्यू पढ़ने वाले हैं। वैल्यू का सेकंड चैप्टर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक व्यक्ति का नाम है। उनके जीवन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है उनके बारे में, तो वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a great intellectual and social reformer। एक बार फिर से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a great intellectual and social reformer। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान बौद्धिक और समाज सुधारक थे। He was a great educator and set up many schools for boys and girls in India। वह एक महान शिक्षक भी थे और उन्होंने भारत में लड़के और लड़कियों के लिए कई स्कूल स्थापित किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान बौद्धिक समाज सुधारक थे। उन्होंने लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत से कई स्कूलों की स्थापना की थी। Everyone loved and respect him। प्रत्येक व्यक्ति उन्हें प्यार करता और उनकी आदर करता था। ठीक है। He was born on 26 September 1820 to a कुलीन ब्राह्मण family। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को एक कुलीन ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को एक कुलीन ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। आगे पढ़ते हैं। He spent his childhood in extreme poverty। उन्होंने अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। He was a simple man and he loved a very simple life। वह एक साधारण आदमी थे और उन्हें बहुत ही साधारण जीवन जिया भी था। वह एक साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने अपने पूरा जीवन साधारण रूप में ही जिया था। आगे, one day a rich man invited him to a feast in his house। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को अपने घर में दावत के लिए आमंत्रित किया। एक दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को एक अमीर व्यक्ति ने घर पे दावत के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। He went to the feast dressed in a simple dhoti, kurta and shawl like an ordinary man। वह एक साधारण धोती, कुर्ता और शाल पहने आम आदमी की तरह दावत में गए। वह एक साधारण आदमी की तरह धोती, कुर्ता और शाल पहने हुए आदमी की तरह, साधारण आदमी की तरह, आम आदमी की तरह दावत में गए वो। ठीक है। द गेट कीपर ऑफ द हाउस थॉट ही वॉज अ पुअर मैन। अब देखिए क्या होता है कि जब वो वहां पे जाते हैं तो जो घर का द्वारपाल जो होता है, घर का जो द्वारपाल होता है, वो सोचता है कि यह आदमी जो है, क्या सोचता है कि यह आदमी जो है बहुत ही गरीब है, पुअर है। ठीक है। ही स्टॉप्ड हिम एंड सेड गो अवे, दिस feast ओनली फॉर वेल्दी पीपुल्स। ठीक है। उन जो द्वारपाल था, उन्होंने क्या किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को बाहर रोक लिया और कहा, चले जाओ, यह केवल अमीर लोगों के लिए एक दावत है। ठीक है। विद्यासागर डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम। विद्यासागर जी ने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। ही क्वाइटली वेंट होम एंड चेंज्ड हिज क्लॉथ्स। वह क्या करते हैं, जब वो द्वारपाल जो है बोल देता है तो वह चुपचाप घर चले आते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है, आगे। ही क्वाइटली वेंट टू होम एंड चेंज हिज क्लॉथ। वह अपने चुपचाप घर आ जाते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं।
He wore trouser and a shirt and put on a tie. उसके बाद क्या करते हैं कि उन्होंने एक पतलून और कमीज पहनी और उसके साथ साथ टाई भी पहनी. देन ही वोर सॉक्स एंड पॉलिश शूज. फिर उन्होंने अपने मोजे और अपने मोजे को पहना और जूते को पॉलिश किया. ठीक है, आगे की कहानी कल पढ़ेंगे. ठीक है, आगे की कहानी जो कल पढ़ेंगे, तो आज इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्मर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान बौद्धिक और समाज सुधारक थे. ही वाज अ ग्रेट एजुकेटर एंड सेट अप मेनी स्कूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन इंडिया. उन्होंने वह एक महान शिक्षक भी थे और उन्होंने भारत में लड़के और लड़कियों के लिए कई स्कूलों की स्थापना भी करवाई. एवरीवन लव्ड एंड रिस्पेक्ट हिम. सभी कोई उनसे प्यार करता था और उनकी सम्मान करता था. ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1822 अ कुलीन ब्राह्मण फैमिली. उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को एक कुलीन ब्राह्मण के परिवार में हुआ था. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. उन्होंने अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारा था. ठीक है, आगे. He was a simple man. He lived a very simple life. वह एक साधारण आदमी थे और उन्होंने अपना जो जीवन था, उनका जो जीवन था, वो बहुत ही साधारण रूप में जिया था. One day, a rich man invited him to a feast in his house. एक दिन एक अमीर आदमी ने उन्हें अपने घर पे दावत के लिए बुलाया. He went to the feast dressed in a सिंपल धोती कुर्ता एंड शाल लाइक एन ऑर्डनरी मैन. जब वो दावत देता है जब वो अमीर आदमी उनको जो दावत देता है, तब ये क्या करते हैं कि उस दावत में जाने के लिए वो अपने घर से निकलते हैं. तो किस रूप में निकलते हैं? एक साधारण धोती कुर्ता और शाल पहने हुए आम आदमी की तरह दावत में जाते हैं. ठीक है. द गेट कीपर ऑफ द हाउस थ्रो ही वाज अ पुअर मैन. जो वहां का द्वारपाल था, गेट कीपर था, वो समझा कि वह आदमी जो है गरीब है, इसलिए उसने रोकना शुरू किया और कहा चले जाओ. कहा क्या कहा कि स्टॉप हिम. और कहा उन्होंने, जो ये गेट कीपर हैं, उन्होंने कहा कि रुक जाओ. और उस एंड सेड गो अवे. और उन्होंने कहा कि चले जाओ. दिस इज अ फीस्ट ओनली फॉर वेल्दी पीपुल. यह दावत केवल अमीरों के लिए है. ठीक है, आगे. विद्यासागर डिड नॉट से एनीथिंग. विद्यासागर जी ने एक शब्द भी उस व्यक्ति से, द्वारपाल से नहीं कहा. ठीक है. He quietly went home and changed his clothes. वह चुपचाप अपने घर चले आए और अपने कपड़े बदले. He wore trouser, a shirt and put on a tie. उन्होंने एक पतलून, एक शर्ट और टाई पहन लिया. Then he wore socks and polished shoes. तब उन्होंने अपने मोजे और पॉलिश किए हुए जूते को पहना. ठीक है, ये था आज का कहानी. आगे की कहानी कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.